चीर कर जो तुम्हें है बताई, तुम्हें प्यार से था भुलाया यहाँ पर, उसी प्यार से दे आई। अंधेरा सभी ओर तो छा रहा है, सही रास्ता दिख नहीं पा रहा है। अंधेरा सभी ओर तो छा रहा है, सही रास्ता दिख नहीं पा रहा है। घुटन बढ़ रही दम घुटा जा रहा है, घुटन बढ़ रही दम घुटा जा रहा है। मनुज है परेशान घबरा रहा है, जहाँ भी रहो दीप बन जगमगाना, जहाँ भी रहो दीप बन जगमगाना। इसी वास्ते ज्योति मन में जलाई, तुम्हें प्यार से था बुलाया यहाँ पर, उसी प्यार से दे रहे हैं विदाई। व्यसन वासना में अनेकों फंसे हैं, बुरी आदतों के शिकंजे कसे हैं। व्यसन वासना में अनेकों फंसे हैं, बुरी आदतों के शिकंजे कसे हैं। इन्हें निचोड़े इन्हें दे रहे वे नशे हैं, यह ज्ञान की बस्तियों में बसे हैं। गुरु प्रेरणा दो, गुरु प्रेरणा दो, बचाना पतन से। गुरु प्रेरणा दो, बचाना पतन से। इसीलिए हृदय चीर कर जो तुम्हें है बताई, तुम्हें प्यार से था बुलाया यहाँ पर, उसी प्यार से दे रहे हैं विदाई। मिले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। बहाई ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको, लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। हृदय में थाम कर रखना मेरा जो भी खजाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी तो आंखें दबाएगी, सभी की याद आएगी तो आंखें दबाएगी। बहेगी अश्रु की धारा जब यह सांझ आएगी। बनाए धैर्य को रखना, न इसको डगमगाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब
दूर जाना है, हमें दूर जाना है। लहरें उठती हैं साथ साथ, जीवन भर साथ नहीं रहती। कलियां खिलती हैं साथ साथ, जीवन भर साथ नहीं रहती। बोली गायत्री माता की जय। बच्चों जो सबसे पहले अपना नाम बताएं बाबूजी। मैं सुभाष चंद्र उपाध्याय। और ये कहाँ पे ये जो कार्यक्रम बाल संस्कार शाला हुआ, ये लगभग गोंडा से कितनी दूर पड़ता है? ये वो 32 किलोमीटर होगा। अच्छा, 32 किलोमीटर। ये पहली बार ये बाल संस्कार शाला यहाँ पे रही और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बच्चों से भी हमने मिला, बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। दिनचर्या मेंटेन रहा, 5 दिन यहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ और विशेष जानकारियाँ मिली यहाँ पे। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न चाहते हैं कि आप कोई ऐसी घटना बताएं जो गुरु जी से जुड़ी हो। रिश्वत लेना छोड़े अपने जीवन में, तो चूँकि रिश्वतखोर हमारे अधिकारी थे, वो चाहते थे कि हमको रिश्वत मिले। तो जब नहीं दिए तो हमको प्रताड़ित करना शुरू किए। लेकिन गुरु जी की कृपा से चेयरमैन साहब हमारे विषय में बहुत सारी सूचनाएं कलेक्ट किए कि ईमानदार आदमी हैं और घूस नहीं लेते हैं। तो फिर उन अधिकारियों के उन्होंने दंडित किया, कहा भाई उनको पीछे न जाइए, वो ईमानदार आदमी हैं। और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी हमारे जीवन में कोई मान लीजिए शिकायत किया तो उसको ध्यान नहीं दिया था, और बल्कि हमसे जो है वो सारी सूचनाएं कलेक्ट करते थे कि आप ईमानदार आदमी हैं। और सारी सूचनाएं हम ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो यूनियन के अध्यक्ष थे उनको हम मानते नहीं थे, तो वहाँ हमारे गलत आदमी को हमारे यहाँ डिप्यूट कर दिया। वो शराब भी पीता था और रिश्वत भी लेता था और साथ साथ वो खजाने से भी पैसा निकाल लेता था, ऐसा दिया। और ये हुआ कि इसको डरेंगे लोग, तो हम उससे डरे नहीं हैं उस आदमी से। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई ये ईमानदार आदमी है, इनका साथ दिया जाए। और कोई बात होती थी तो वो हमको सूचना दे देते थे। हमारे कहने पर कई लोगों का अपॉइंटमेंट अपने बैंक में किया चपरासी के पद पर। बच्चे यहाँ 9-10 बजे आ जाते थे, 9 बजे आ जाते थे। उसके बाद यज्ञ वगैरह होता था। किस स्कूल के बच्चे थे ये? यहाँ शारदा एक्सीलेंट चिल्ड्रन के थे, TTS के थे, जिगना के, अच्छा, और आपके स्वामी विवेकानंद के थे, RGS झिलाही के थे, और मॉडर्न पब्लिक स्कूल मनकापुर के भी थे। अच्छा, मनका। शारदा एक्सीलेंट चिल्ड्रन अकेडमी बड़ा सा बाजार के बच्चे थे। लगभग कितने बच्चे थे? 150-200 रहते थे रोज। 150-200 बच्चे? जी जी। अच्छा अच्छा। उनके खाने की व्यवस्था, खाने की नाश्ते की व्यवस्था, नाश्ते में उनको चना हलवा और चाय दिया जाता था। खाने में पूरी सब्जी दाल चावल दिया जाता था, और शाम को भी चाय और बिस्कुट दिया जाता था। दिनचर्या क्या रहता था इनका बच्चों? दिनचर्या जो है वो 1 बजे तक उनका, 9 बजे से 9:30 10 बजे तक जो चलता था, 10:30 बजे तक जो है यज्ञ चलता था। और उसके बाद जो है क्लासेस चलती थी, दो क्लासेस चलती थी। उसके बाद 1 बजे भोजन, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक फिर क्लासेस चलती थी, जिसमें 2-3 क्लासेस एक टाइम में हो जाया करती थी। मानवीय मूल्यों को विकास के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ प्रयास किया गया, जिससे उनके मनोभाव बदलें और अच्छे नागरिक बने, जो देश का कल्याण करें, अपने माता पिता का भी कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अपना नाम बताएं भैया। जयप्रकाश शुक्ला बाजार में है, झींगा बाजार। विद्यालय का एक प्रबंधक है। अच्छा, विद्यालय से हैं आप? कौन सी स्कूल में? TPA तुलसीदास प्रोग्रेसिव अकेडमी है। अच्छा अच्छा। तो आपके साथ में कितने बच्चे आए थे यहाँ? मेरे साथ में करीब 100 बच्चे। 100 बच्चे आप लेके आए। हाँ, तो ये बाल संस्कार शाला आपके जीवन में, हमें तो लग रहा है कि पहली बार रही होगी। हाँ सर, पहली बार है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और अन्य स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, पहले गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उस गुरुकुल के स्तर की पढ़ाई आज बाल संस्कार शाला में दी जा रही है। तो ये जो है एक प्रेरणादायक स्रोत है जो किया जा रहा है। इसके बारे में अन्य जो विद्यालय हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? चलना अलग है, लेकिन उसके लिए भी अतिरिक्त कक्षाएँ संस्कार शाला के लिए चलनी चाहिए। संस्कार के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ चलेंगी, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम का दौर चल गया है। लोग मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं उसके संस्कार को, जो मैंने यहाँ बच्चों को सिखाया, मैंने उनको बताया कि विद्या और शिक्षा दोनों चीज़ें क्या हैं।
देखिए, विद्या तो आप प्राप्त करते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में प्राप्त करो, चाहे हिंदी मीडियम में प्राप्त करो, पर जो शिक्षा आपको लेनी है, हम लोगों से उपदेश देना है, जो आपको मानवीय जीवन के मूल्यांकन करना है, उसमें आपको आगे जाना है, तो आप व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपना करके पहले अपना विकास करें, अपने परिवार को देखें, फिर आगे बढ़ाएं। अगर आपके अंदर संस्कार आ गया, मैं मानता हूँ कि पहला पाठ अगर हम कुछ भी पढ़ें, शिक्षा में पहला पाठ है तो संस्कार है। अगर बच्चे के अंदर संस्कार है और उसके पास आत्मबल है, वो व्यसन की तरफ नहीं मुड़ रहा है, तो बच्चा प्रोग्रेस करेगा। इंग्लिश मीडियम विद्यालय को मैं मानता हूँ ये आज के दौर में ज़्यादा बहुत उचित हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना ली है, अगर हम वहाँ तक पहुँचें तो अब आपके MBBS नीट की तैयारी और JEE की तैयारी भी हिंदी मीडियम में बच्चे कर सकते हैं, उस पढ़ाई उसमें भी होने वाली है। तो जो हमारे बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो प्रोग्रेस करते हैं, जिनके दिमाग का जितना विकास होता है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के बच्चों का विकास उतना नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो आप उनकी समझ आप कितनी विकसित कर पाएंगे, उनकी समझ उतनी विकसित अंग्रेजी माध्यम में नहीं हो पाएगी जितनी मैं इंग्लिश MA हूँ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन अगर मुझे कोई भी नॉवेल दे दिया जाए कि आप इंग्लिश में पढ़ करके उसको पूरी तरह से ढंग से वर्णन कर दीजिए अलग, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम का दे दिया जाए, एक बार में उसको पढ़ लो, तो मैं बताऊँ। वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। जैसे एक चीज़ और है कि मातृभाषा में जो चीज़ पढ़ाई जाए, वही सर, वही माँ की भाषा हर व्यक्ति समझता है, हर बच्चे भी समझते हैं, छोटे बच्चे भी समझते, लेकिन जो भाषा अपने यहाँ की हो ही ना, उस बारे में आज लगातार बच्चों के ऊपर प्रेशर, दबाव पड़ता है और सुबह से शाम तक रट्टा लगाते हैं, तो उसमें तो हमें नहीं लगता है कोई विशेष इंटरेस्ट होना चाहिए। थोपा जाना है, पहचान बनानी है। एक जो भी गार्जियन है जिसके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सके, लेकिन लोगों को देख करके कि हाँ मेरा बच्चा, अगर उससे कहीं आप देख लीजिए, अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आपको बोलना थोड़ा सा अटपटा लगा कि मैं भी बताऊँ मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो अब आपको और बता दें कि मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, मैं ही शिक्षक थी, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद मेरी बिटिया आज 20 साल में आज तक में और कहाँ ज्वाइन करी है, इंडिया टुडे में इंग्लिश मीडियम नोएडा में। मैं अपने साथ बच्चों को ले गया और साथ पढ़ाया। वही मेरा ही बच्चा अभी वो 23 साल का है और पायलट हुआ है, और हिंदी मीडियम से पढ़ करके पायलट हुआ है। तो मैं जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मुझे जहाँ विश्वास है कि जो समझ आप हिंदी मीडियम में विकसित कर पाएंगे बच्चे के अंदर, वो समझ आप अंग्रेजी मीडियम में विकसित कभी नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहले अपना नाम बताएं भैया। मेरा नाम सुनील शुक्ला है जी। और यहाँ पे जो बाल संस्कार शाला चली है, जी। इसमें आप, हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रहे होंगे। जी, जी। कंटिन्यू। तो बच्चों के प्रति जो प्रेरणा दी गई वो कैसी रही? अपने बच्चों को, गार्जियन को क्या सिखाना चाहिए? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी बात हो रही थी कि गार्जियन कहते थे कि सुबह मत जाओ, वहाँ पे किस लिए जाओगे, स्कूल जाना यहाँ है, वर्तमान में आज छुट्टी भी है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई गई है हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में जो निगेटिविटी वातावरण में समाई हुई है, भरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं पथ जो है भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे संस्कार शाला चली है, उसने बच्चों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाया है। बहुत ही 5 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन जीवन के निर्माण की जो इकाई है कि हमको संस्कार के माध्यम से अपने परिवार में और खासकर बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संस्कार शाला ने बहुत ही आत्मिक रूप से और उत्प्रेरक का काम किया है। क्या नाम है बेटा आपका? निधि शुक्ला। निधि शुक्ला। यहाँ पे बाल संस्कार शाला चल रही थी, आपने यहाँ पे क्या सीखा? जैसे 6 तारीख से अब तक निरंतर क्लासें चली हैं, तो इन क्लासों में बाल संस्कार शाला में जो चीज़ सिखाई गई, सबसे पहले गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। तो गायत्री मंत्र को नित्य जप करने से क्या क्या लाभ हैं, बता सकती हैं? जी बताएं। गायत्री मंत्र जपने से हमें आत्मा की शांति मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बहुत लाभ है, बहुत सारे लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए, और संस्कार में जैसे स्कूल में किस क्लास में आप हैं? हम 10th करने लगे हैं तब से। जैसे मैं 6 बजे
के उठती थी पहले, और जब से गुरुजी ने हमारे शिक्षा देना प्रारंभ किया है मुझे, मेरे जीवन में मात्र 5 दिन में मेरे अंदर यह बदलाव आया है। मैं ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे जाग जाती हूँ और मैं बड़ों के साथ आदर करती, बड़ों का आदर करती हूँ, छोटों से प्यार से बात करती हूँ जी। हमारे अंदर बहुत, जैसे कि पहले था कि मैं मम्मी जब डांटती थी गलती करने पे तो मैं मतलब उनसे लड़ जाती थी, लेकिन अब वो कुछ भी बोलती हैं हम समझते हैं, अच्छे से बोलते हैं उनसे, बुरा नहीं बोलते उनको। ऐसे अनेकों बदलाव हमारे गुरुजी ने हमारे अंदर किया है जिसकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इन मात्र 5 दिनों में, बहुत ज़्यादा। गुरुजी की मैं सदा आभारी रहूँगी, उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सुधा भारती है। अच्छा, सुधा पांडे जी आप हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा प्रज्ञा शुक्ला नाम। प्रज्ञा शुक्ला। आपका? आपसे एक ही सवाल है कि जो 6 दिन आपका 5 दिन जो यहाँ पे बाल संस्कार शाला चली है, इसमें आपने अब तक क्या सीखा? हमने अपने पूज्य गुरु जी से ये सीखा कि पहले हम बहुत लेट से उठते थे, जैसे कि 6-7 बजे उठते थे, और अब गुरु जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उससे हम 4:30 बजे तक उठ जाते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। गुरु जी से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। आपको भी? मुझे गुरुजी से भी बहुत सारी प्रेरणा मिली है। सुबह जल्दी उठना, माता पिता का सम्मान करना, छोटों से प्यार से बात करना और अपने जीवन में तरक्की करना, नाम रोशन करना, पढ़ाई करना आदि मैंने सीखा। प्रतिदिन गायत्री का जप कितना माला आपको करना है? मैं पहले 1 माला से स्टार्ट करूँगी जी। फिर जितना मेरे को हो सकेगा मैं उतना करूँगी। चलिए, अच्छी बात है। आप बताओ बाबू। गौरी शुक्ला जी, आपने 5 दिन में जो बाल संस्कार शाला चला, आपको क्या प्रेरणा मिली यहाँ से और क्या सीखा आपने? मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है। मैं जो सुबह 6-7 बजे तक उठती थी तो मैं 4-4:30 तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा पढ़ाई में जो मन नहीं लगता था मैं वो भी पढ़ने लगी हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं उठती थी, मुझे आलस्य लगता था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं होता है। मैं सुबह स्नान आदि कर लेती हूँ। काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं आप लोग।